नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं गौरव सावंत। रफाल लड़ाकू विमान खरीद मामले में फ्रांस की एक पत्रिका ने नए खुलासे किए हैं और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर बड़ा वार किया। नए सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर पत्रिका ने दावा किया कि 2007 और 2014 के बीच रफाल लड़ाकू विमान सौदे के लिए लगभग 65 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी। 2007 और 2012 के बीच केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने पलटवार किया, कहा देश के सबसे बड़े रक्षा घोटाले पर पर्दा डालने का यह एक प्लान है, ऑपरेशन कवर अप इसे बताया। फिर निष्पक्ष जांच की मांग भी की और इसी पर है आज का हल्ला बोल, राफेल पर रिश्वत का खेल। लेकिन सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। भारतीय आसमान को नाप रहे राफेल विमान में घोटाले का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में राफेल सौदे में गोपनीय रूप से घूस दिए जाने का नया दावा किया है। मीडिया पार्ट का दावा है कि राफेल सौदे में घूस दी गई। पत्रिका के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बिचौलिए को घूस दी। भारत से राफेल सौदा करने के लिए बिचौलिए सुशेन गुप्ता को गोपनीय रूप से करीब 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दसॉल्ट कंपनी ने रिश्वत देने के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया। दसॉल्ट एविएशन ने 2007 और 2012 के बीच मॉरिशस में बिचौलिए को रिश्वत का भुगतान किया। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बिचौलिए सुशेन गुप्ता को 75 लाख यूरो का कमीशन दिया था। इस कथित भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया था। सुशेन गुप्ता पर अगस्ता वेस्टलैंड से मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। पत्रिका के इस खुलासे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोपों प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया है। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुशेन गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुशेन गुप्ता पर नहीं होती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। कि 11 मिलियन यूरो तक अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुशेन गुप्ता है, सुशेन मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय है कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुशेन गुप्ता होता है, ये सुशेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुशेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था। फ्रांसीसी पत्रिका की इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह रिपोर्ट ट्वीट की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। डाटा तो आपको देना पड़ेगा। सत्य को आप थोड़े दिन तक दबा सकते हो, पर जितना आप दबाओगे सत्य उतना ही ताकत से बाहर निकलेगा। जिस तरह से सूचनाएं आ रही है कि आपने बोगस जो इनवॉइसेस वहां पे यूज करी, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के फेवर में है कि आप बोगस इनवॉइसेस का यूज कर रहे हो, वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए जो कि हमारे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला प्रहरी है। मीडिया पार्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में उन कथित फर्जी बिलों को भी प्रकाशित किया है जिनके जरिए कमीशन लेने का आरोप है। पोर्टल का दावा है कि ये जानकारी CBI और ED को 2018 से थी, लेकिन इन एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन राफेल पर नए सिरे से सियासी रण शुरू हो चुका है, जिसके खत्म होने के आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आज तक ब्यूरो। वार और पलटवार दोनों जबरदस्त है। बीजेपी का कहना है कि INC का मतलब है आई नीड कमीशन। कांग्रेस का आरोप है कि नए दस्तावेज असल भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश का हिस्सा है।
हल्ला बोल में आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा और कांग्रेस से पवन खेड़ा। पवन खेड़ा, पहला प्रश्न आप ही से आज इन दस्तावेजों पर। बीजेपी का आरोप है कि नए दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 65 करोड़ की कमीशन 2007 और 12 के बीच दी गई, तब कांग्रेस की सरकार थी। संबित पात्रा यह कह रहे हैं कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कमीशन है। गौरव जी, ये नई जानकारी इनके लिए तो नहीं है। यह जानकारी तो सीबीआई डायरेक्टर को 11 अक्टूबर 2018 को दे दी गई थी। सीबीआई डायरेक्टर उस वक्त आलोक वर्मा थे। उसके ठीक 12 दिन बाद 23 अक्टूबर को आलोक वर्मा को आधी रात को हटा क्यों दिया गया? क्यों नहीं मोदी जी ने आलोक वर्मा जी को कहा कि ये जो जानकारी आई है इस पे जांच की जाए? चलिए, नहीं कहा। ले आया आप नागेश्वर राव को, क्या उनको कहा कि इस पे जांच की जाए? कमीशन हमने खाई, सुषेण गुप्ता को बचा मोदी जी रहे हैं। इतना बड़ा दिल हो गया मोदी जी का। कमीशन हमने खाई, जांच से बच के भाग रहे हैं मोदी जी। इतना डर क्यों है? अरे जब सौदा ही नहीं हुआ हमारे वक्त तो हमें कमीशन कैसे मिल गई? और अगर हमें कमीशन मिली है तो 5 साल से हम बार बार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मान लीजिए ना, आपको तो फायदा होगा उस हमारी मांग मानने से, राजनीतिक फायदा हो जाएगा आपको। तो इसी रिपोर्ट को आधार बनाए तो यह दस्तावेज सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास 2018 से है। अगर 7.5 मिलियन यूरो या 65 करोड़ रुपए की कमीशन कांग्रेस पार्टी ने खाई है तो इस मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है? यह मिडनाइट कू का कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है बीजेपी पर? देखिए गौरव भाई, उल्टा चोर कोतवाल अर्थात उल्टा चोर चौकीदार को डांटे वाली स्थिति हो रही है। मीडिया पार्ट का जो पहला हिस्से का रिपोर्ट आया था, अभी 2-4 महीने पहले आया था, जब मीडिया पार्ट ने कहा था कि राफेल घोटाले में कुछ ना कुछ कमीशन खोरी हुई है, वहां घोटाला हुआ है राफेल डील में। उस समय कांग्रेस पार्टी ने उसे सेलिब्रेट किया था और कहा था देखा, ये तो मोदी जी ने गड़बड़ी की है। आज जब सेकेंड पार्ट आया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हां, मिनिमम 6.5 मिलियन यूरो अर्थात 65 करोड़ के आसपास और अधिकतम 11 मिलियन यूरो के आसपास कमीशन खोरी हुई है। और यह कालखंड, जो समय अवधि जिसके अंदर यह कमीशन बटा है, वो समय अवधि है 2007 से 2012 के बीच में। तो स्वाभाविक रूप से उस समय तो मोदी जी थे नहीं, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, उस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मूल प्रश्न जो कांग्रेस भी मान चुकी है आज कि हां, 2007 से 2012 के बीच में 65 करोड़ से अधिक रुपया डील के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से खर्चा हिंदुस्तान में हुआ। शैम कंपनी, शेल कंपनी, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से हुआ, यह कांग्रेस पार्टी मान चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है ठीक है, हमने पैसा ले लिया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? यह जानकारी सीबीआई के पास थी, तो सीबीआई क्यों बैठी हुई है? सीबीआई को तो जांच करना चाहिए। देखिए, मैं सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, कई जांच ऐसे भी होते हैं जो अंदर खाते चल रहे होते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय का जांच किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेजेंट नेगोशिएशन था, जो डील था, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था, उसे क्लीन कहा, सीएजी ने क्लीन कहा। अब सुषेण गुप्ता का विषय है। सुषेण गुप्ता पे आप अभी गूगल करके निकालिए, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि यही सुषेण गुप्ता मिडिल मैन था ऑगुस्ता वेस्टलैंड केस में भी, जिसमें कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगे थे, और वही सुषेण गुप्ता इसमें भी मिडिल मैन है। सुषेण गुप्ता को गिरफ्तार हमने किया, हमारी सरकार ने किया। सुषेण गुप्ता के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 55.83 करोड़ रुपया का मनी लॉन्ड्रिंग का केस हमारी सरकार ने लगाया। सुषेण गुप्ता को जेल हमारी सरकार ने भेजा। तो किया हुआ है ना, ईडी इन्वेस्टिगेट जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है। पवन खेड़ा, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि चाहे अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का सौदा हो या रफाल लड़ाकू विमानों का, दोनों में दलाली का आरोप कांग्रेस के कालखंड में हुआ और सुषेण गुप्ता पर इनकी जांच चल रही है। गौरव जी, अब आपने थोड़ा मुझे समय देना है। जी बिल्कुल। अप्रैल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? सुषेण गुप्ता को डसॉल्ट ने सन 2000 में हायर किया था। किसकी सरकार थी? संबित जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्ट थी, क्योंकि 2000 से 2004 के बीच में करोड़ों रुपए डसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को दिए थे। तो क्या संबित जी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को मरणोपरांत भ्रष्ट करार कर रहे हैं? तो पूरी जांच कराइए, 2000 से ले रहा था वो। हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि नो करप्शन क्लॉज यूपीए लाई थी इस डील में, हटाया किसने? स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करके पार्रिकर जी को ओवररूल करके बोला कि नो करप्शन क्लॉज हटाइए, मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ये क्लॉज यूपीए लाए। हटाया किसने? मोदी जी ने। 526 करोड़ का विमान हम खरीदने की बात कर रहे हैं, जिसको 1670 में मोदी जी खरीदे बिना टेंडर के। हम तो टेंडर के साथ खरीद रहे थे, बिना टेंडर के मोदी जी विमान खरीदें। 526 करोड़ की चीज 1670 करोड़ में खरीदें। नो करप्शन क्लॉज मोदी जी हटाएं। सौदा मोदी जी की सरकार के अंडर हो, जांच हमारी हो। वाह, इतना बहुत बड़ा लॉजिक ले आए साहब आज आप। और अटल जी की भी जांच करना चाहते हैं आज तो ये। राहुल गांधी अटल ने जी के ट्वीट वक्त कर में कहा, सुषेण गुप्ता करोड़ों रुपए क्यों ले रहा था दसॉल्ट से, बताइए, इसकी भी जांच लगातार। तो नहीं, अभी मेरी बात नहीं, संबित पात्रा चाहे 2000 बात खत्म नहीं हुई, सन मुझे 2000 से 30 बात सेकंड और करें दीजिए या 2007 से 12 की बात करें। गौरव जी 30 सेकंड प्लीज, ठीक। मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रह जाएगी। ठीक। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 2019 को सुषेण गुप्ता पर रेड डाली थी। उसमें जो कागज बरामद हुए उसका ब्यौरा है ना आपके पास, सबके पास है। मीडिया पार्ट ने निकाला वो ब्यौरा। क्या है वो? 2015 में जो इंडियन नेगोशिएशन टीम का आपसी वार्तालाप था, नोटिंग थी, मिनट्स थे, वो उसके पास पहुंच गए। किसकी सरकार थी? मोदी जी की सरकार थी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी को यूरोफाइटर एक चिट्ठी लिखता है, गोपनीय चिट्ठी लिखता है, वो सुषेण गुप्ता क्या है, ईडी ने बरामद की, नरेंद्र मोदी की सरकार के होते हुए की, मार्च 2019 में की। आज 9 नवंबर 2021 से जांच कहां है? कहां है एफआईआर? कहां हुई जांच? उठाए हैं, एक एक करके इनको लेते हैं। पवन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। गोपनीय दस्तावेज एक कथित आर्म्स डीलर के पास कैसे पहुंचे? संबित पात्रा, यह बड़ा प्रश्न है। कौन है वो जो गोपनीय दस्तावेज दे रहा है सुषेण गुप्ता को, और क्या कार्रवाई होगी इस गंभीर मामले में? जिसके पास दस्तावेज है उस पर, और जिसने दस्तावेज कथित रूप से दिए, रक्षा मंत्रालय हो या विदेश मंत्रालय हो, जहां से भी ये गए हो। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं, पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। कांग्रेस के साथियों, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। देखिए, पहली बात है, राहुल गांधी जी ने मीडिया पार्ट के जिस आर्टिकल को आज हम भी कोट कर रहे हैं, उसी आर्टिकल को ट्वीट किया है। उस आर्टिकल का मुख्य बिंदु क्या है? उस आर्टिकल का अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि कमीशन दिया गया। डसॉ ने कमीशन दिया, मिडिलमैन को कमीशन दिया, 2007 और 2012 के बीच में दिया। 2007 और 12 के बीच में ना तो अटल जी की सरकार थी, ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना तो हमारे लोग इस नेगोशिएशन में बैठे हुए थे। कौन लोग इस नेगोशिएशन को कर रहे थे? यूपीए के सरकार के लोग इस नेगोशिएशन को कर रहे थे। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमारा तो डील इतना सस्ता था, 500 कुछ 36 रुपए का था, आपने 1600 में ले लिया। अरे भैया, 10 वर्षों से इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर विमान नहीं थे और आप बैठ के डील 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 कर रहे थे। 10 वर्षों तक नेगोशिएशन कर नहीं पाए। मैं बताता हूं आज क्यों नहीं कर पाए। क्योंकि आप फाइटर विमान पे नेगोशिएशन कर ही नहीं रहे थे। आप नेगोशिएशन कर रहे थे कि हमें कमीशन कितना मिलेगा, हमारे जेब में कितना पैसा आएगा, यह डीलिंग चल रही थी। इसलिए 10 वर्षों तक 65 करोड़ लेने के बावजूद ये नेगोशिएशन हो नहीं पाया। ये धिक्कार का विषय है, ये चिंतनीय विषय है। जहां तक दस्तावेजों का सवाल है, मैं ये सवाल पूछता हूं, आप तो कहते हैं ना ये ईडी और सीबीआई जो है ये तो मोदी जी के तोते हैं, ये तो मोदी जी की एजेंसी है। किसने पकड़ा सुषेण गुप्ता को? सुषेण गुप्ता को ईडी ने पकड़ा। आपके हिसाब से हमारे ईडी ने पकड़ा, जिस ईडी को आप हमारा कहते हैं। सुषेण गुप्ता को जेल में किसने डाला? हमारे ईडी ने डाला। आपके हिसाब से आज अगर कोर्ट में केस चल रहा है सुषेण गुप्ता के खिलाफ, जो दस्तावेज आप बोल रहे हैं, उस दस्तावेज को अनर्थ किसने किया? उसको निकालने का काम हमारे कोट अनकोट हमारे ईडी ने किया। तो स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये चोर तंत्र बहुत लंबे समय से चल रहा था, इसको समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसे दो प्राइवेट एजेंसियों के बीच नेगोशिएशन ना बनाते हुए इसे गवर्नमेंट टू कांग्रेस कह रही है, ये देश का कांग्रेस कह रही है गवर्नमेंट डील, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कोई करप्शन क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में वो नेगोशिएशन नहीं, वो डील होता है। ठीक, पवन खेर, आप इसका उत्तर देना चाहते हैं? G2G डील थी, इसमें गवर्नमेंट फ्रांस की सरकार के साथ डील कर रही थी। अगुस्ता से शुरू करते हैं। अगुस्ता के ऊपर इंक्वायरी किसने बैठाई?
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। वो डील रद्द किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। उसको क्लीन चिट किसने दी? परसों मोदी जी की सरकार ने। इटली गए, वहां लोगों से गले मिले, जबरदस्ती गले पड़े, और वहां से कान में उनको किसने क्या कहा हमें नहीं मालूम। आते ही, शायद डोवल साहब भी साथ गए थे, आते ही अगस्ता से सारी डीलिंग वापस शुरू हो गई है। तो बताइए ना, फिर माफी इस पे भी मांग लीजिए, जैसे विनोद राय ने उस पे मांगी थी, कोल पे और 2G पे। ये रहा मीडिया पार्ट की अप्रैल का खुलासा। ये अटल जी के वक्त की लेन देन है। आप भी कागज दिखा रहे थे, कागजों की कमी हमारे पास नहीं है। जिस दिन सरकार हटेगी, आप में से कितने लोग जेल के बाहर होंगे हमें तो अब यही नहीं समझ में आ रहा। सभी जेल के अंदर दिखेंगे। यह है कागज, करोड़ों रुपए अटल जी। बताइए ना कौन सी डील हो रही थी अटल जी के वक्त? मैं बताता हूं। मिराज की डील की कोशिश हो रही थी, जो फिर नहीं हुई। यह अटल जी की ही सरकार थी जहां बंगारू लक्ष्मण जी रक्षा सौदे में सरेआम रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़े गए। इस देश में पहली और अंतिम बार हुआ है किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी पैसे लेते हुए डिफेंस डील में पकड़े गए। ये उसी दौरान की बात है। ये सुषेण गुप्ता पैसे ले रहे थे दसौट से। दसौट में 2012 में तो टेंडर खुला, हमने तो टेंडर के माध्यम से इस सौदे को करने की कोशिश की। 2012 में जो टेंडर खुला, उसके बाद एक सांसद ने, गौरव जी बहुत ध्यान रखिएगा, आप उस वक्त बड़े सक्रिय रिपोर्टर उस वक्त भी थे, आपको मालूम है, एक सांसद ने आवाज उठाई कि यूरोफाइटर इससे सस्ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसी वक्त इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यह होती है हिम्मत, यह होता है नैतिक शक्ति। आपको ईडी के पास जो कागज मिले हैं, मोदी जी उन कागजों को देख के डर गए। क्यों? मैं बताता हूं। 24 जून 2014 का एक नोट है सुषेण गुप्ता का डसॉल्ट को। किसकी सरकार थी? मोदी जी की। उस नोट में क्या लिखा है कि मैं इस पॉलिटिकल हाईकमांड से आपकी मीटिंग करवा सकता हूं। देखिए दूसरा कागज, इंडियन नेगोशिएशन टीम कह रही है कि 5.8 बिलियन यूरोज में ही खरीदने हैं ये 36 विमान। कैलकुलेशंस हैं। वो कागज दसौल्ट के पास चला जाता है। दसौल्ट उसी कागज को आधार बनाते हुए 7.87 बिलियन यूरोज की बात रखता है। मोदी जी मान जाते हैं, नतमस्तक होकर मान जाते हैं, और ये कह रहे हैं G2G डील। नहीं, आपने गोपनीय दस्तावेज, आपने भी बोला, गोपनीय दस्तावेज, आपने बोला इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में एंटी करप्शन क्लॉज नहीं होता। तो यह बात पारीकर जी को नहीं मालूम थी क्या? जब रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय बार बार फाइल पे अनुशंसा कर रहा था कि साहब सॉवरेनिटी क्लॉज होना चाहिए, साहब नो करप्शन इंटेग्रिटी क्लॉज होना चाहिए, मोदी जी उसको ओवररूल क्यों कर रहे थे? संबित पात्रा जी उत्तर दीजिए। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि यह देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और इसीलिए जेपीसी ही एक निष्पक्ष जांच कर सकता है। यह कांग्रेस पार्टी का आरोप है। G2G पर कह रहे हैं कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भले ही हो, लेकिन सॉवरेनिटी क्लॉज, इंटेग्रिटी क्लॉज फिर भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, इनका गौरव भाई, मुझे बहुत चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कानून मंत्रालय कह रहा था, मैं कहां कह रहा? पवन जी जब आप बोल रहे हैं, पहले बता दूं, इनका रक्षा मंत्रालय और इनका कानून मंत्रालय उचित नहीं है। एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड आप ही को एक एक करके अनुशासन में शांति प्रिय तरीके से बैठिए। और नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा। गौरव जी, मैं इनके बीच में नहीं, कानून मंत्रालय ने केवल संबित पात्रा को अपना पक्ष रखने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जरूर जी। देखिए गौरव जी, जहां तक राफेल का विषय है, जो प्रश्न सॉवरेनिटी क्लॉज को लेकर, जो प्रश्न इन्होंने अन्य विषयों को लेकर उठाया है, आप तो छोड़ दीजिए, यहां तो हम 3 लोग डिबेट कर रहे हैं। इनके सारे दिग्गज वकील, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे इनके बाकी वकील हो, ये सारे गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में। प्रशांत भूषण इत्यादि सारे गए थे सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई घोटाला इसमें हुआ नहीं है, किसी प्रकार की कोई फेवरेटिज्म का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे वर्डिक्ट के बाद इन्होंने रिव्यू पिटीशन भी लगाया, रिव्यू पिटीशन भी कांग्रेस पार्टी का खारिज हो गया। दूसरा है, सीएजी ने भी इस पूरे विषय में स्पष्टता रखी है। मैं तीसरा विषय कहना चाहता हूं, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा।
एक एक करके बिहारी वाजपेयी जी रिव्यू की। पिटीशन डाली जरा मैं बताइए। आज अगर ये झूठ है तो मैं आप बीच में नहीं चिल्ला रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये हम चोर आपको वो मचाए भी शोर वाला बताएंगे काम नहीं एक चलेगा। एक करके एक एक करके ये एक चोर एक मचाए करके शोर पवन वाला जी काम नहीं पवन जी चलेगा। जब संबित आप बोल रहे चुपचाप थे जब बैठिए, संबित चिल्लाइए बोल मत। नहीं झूठ पवन जी नहीं जब आप बोल बोल रहे थे रहा संबित हूं, पात्रा मैं बीच में झूठ नहीं नहीं बोले चिल्ला रहा था। अब केवल संबित पात्रा नहीं बोलेंगे बोलने दूंगा। पवन जी कौन है? आप मैडम अपने ऐसे समय में बिहेव अपना करना बंद पक्ष करें। रखिएगा। डकैतों के घर में बैठ ये के झूठ नहीं जनता बोलने निर्णय दूंगा। करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है नहीं बोलने उनको अपना दूंगा। पक्ष रखने जनता दीजिए निर्णय उसके कर बाद चुकी है आप और अपना इसमें पक्ष इनको बोलिए रखिए चिल्लाना बंद करे। जैसे ही धरे जाते हैं तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। संबित जी आप अपना जैसे ही पक्ष पकड़े रखिए जाते हैं, ये चिल्लाना पवन शुरू खेड़ा कर अपना देते पक्ष हैं। इनकी रखेंगे। आवाज को एक कम एक करके रखिए। सर एक एक करके हाँ, देखिए गौरव भाई, मुझे तो आश्चर्य लगता है जैसे ही ये लोग पकड़े जाने लगते हैं तो ये डिबेट के बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइसिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई फेवरेटिज्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई रोविंग इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जैक्ट विषय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद भी इन्होंने एक पिटीशन डाला था कि दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीएजी ने भी इस पूरे विषय पे संज्ञान लिया और हमको एक क्लीन चिट दिया है। आज विषय आप एक बार प्लीज इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछिए कि 2007 से 2012 के बीच जब ये करोड़ों रुपए कमीशन लिए गए किसकी सरकार थी? आज अंडरलाइनिंग स्टेटमेंट ये है, ये जो चिट्ठी है यहां पर कमीशन एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट टू कमीशन किया गया है, आज तक मैंने कभी कमीशन एग्रीमेंट नहीं देखा था। इसमें एग्रीमेंट फॉर कमीशन में लिखा गया है कमीशन इज पेएबल एट द रेट ऑफ 40% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। 40% कमीशन लिया है। 1%, 2% कमीशन हम सुनते थे, 40% कमीशन, मां बेटे ने 40% कमीशन लेके यहां प्रवक्ता भेजा हुआ है कि जाके चिल्लाओ वहां डिबेट में। क्या मजाक है? आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए 2007 और 12 के बीच सरकार किसकी थी? ठीक, ये झूठों अब का आपने अपना सरदार। पक्ष रखा। पवन खेड़ा जी, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि झूठों के सरदार 65 जो यहाँ करोड़ बैठे की हैं। कमीशन है। सुन लिया मैंने, अपने उनकी प्रेस बात सुन कॉन्फ्रेंस ली। में उन्होंने कहा कि विदेश में छुट्टी सुन ली। मना रहे हैं राहुल गांधी, 40% कमीशन के दस्तावेज का हवाला दे रहे हैं। उनकी कह सारी रहे हैं बातें कि सुन ली। कमीशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया अब आप कांग्रेस हमारी ने, सुनिए। ये इनका आरोप है। अब आप हमारी सुनिए। बिल्कुल सर। ये झूठों के सरदार जो यहाँ बैठे हैं, मोदी जी की सारी टीम ही झूठों की सरदार है, ये सबसे बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी ने कोई नहीं, रिव्यू डकैतों के पिटीशन सरदार फाइल तो की। ये आप प्रोग्राम लोग खत्म हैं। होने से पहले जरा दिखाएं सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने कौन सी पिटीशन फाइल की। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा उनके पास पूरी जानकारी नहीं मिली है उन्हें। प्रशांत भूषण नंबर भी तो 3, कांग्रेसी ही है, कौन सा वो बहुत अमेरिका से आया हुआ है। संबित जी, कांग्रेस संबित ही जी, है वो, बीच संबित में जी, ना पवन आए, जी को आप अपना बीच में पक्ष सीएजी रखने नहीं है दीजिए। संबित जी, सीएजी हाँ बोलिए बोलिए। गौरव सावंत जी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल को इंडियन नेगोशिएशन टीम ने जो डिसेंट नोट था वो नहीं दिया गया। ये अभी मीडिया में आप ही लोगों ने, आप जैसे सक्रिय पत्रकारों ने छापा, हमने भी पढ़ा, हमने साझा भी किया। इंडियन नेगोशिएटिंग टीम के कागज सीएजी को नहीं मिले, लेकिन सुषेण गुप्ता के घर पे जरूर मिल गए। ये है इस सरकार की असलियत। अरे आप 2007 और 12 में पूछ रहा हूं ना आपसे, कौन सी डील हुई थी उस वक्त? डसॉल्ट के साथ। डसॉल्ट के साथ डील आपकी सरकार कर रही है। नो इंटीग्रिटी क्लॉज आप हटा रहे हैं। 526 की चीज 1670 में आप खरीद रहे हैं। बिना टेंडर के आप सौदे कर रहे हैं। खुद जाके प्रधानमंत्री जी झप्पियां डाल के गले पड़ पड़ के डील कर रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं। मुझे अगर 2007 और 12 तो ये 2007 और 12 के बीच ये रही अटल जी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2007 और 12 के कैसे हुई बीच। एग्रीमेंट? लेकिन आपका इसमें पक्ष जो पैसे गए हैं वो क्यों गए? इसका जवाब 2000 दीजिए। क्या अटल ये बिहारी मामला सन वाजपेयी को आप 2001 से भ्रष्ट कह रहे हैं? वायुसेना के 2007 पास और है। 12 के बीच किसकी सरकार थी? एक बार पूछ तो लीजिए। ठीक, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसकी सरकार थी 2000 से 2004 के बीच बीच में किसकी? ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है। ये मुद्दा रफाल लड़ाकू विमान की खरीद का है। 36 विमान खरीदे गए हैं, लगभग 29 अभी भारत में आ गए हैं या आने वाले हैं। अगले वर्ष तक सभी आ जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है। संबित पात्रा, कांग्रेस भी कह रही है कि भ्रष्टाचार है, बीजेपी भी कह रही है भ्रष्टाचार है, तो फिर एक निष्पक्ष जांच पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं हो जाती इस 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में कि सच्चाई सामने आ जाए? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार जिस कालखंड में हुआ है वो भी उजागर हो गया है। 2007 से 12 के बीच भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस और डिबेट की आवश्यकता नहीं है कि 2007 से 12 के बीच कौन लोग डील पे नेगोशिएट कर रहे थे। इसके लिए हम बैठ के बहुत सारी डिबेट करें, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने।
जिस एसएम गुप्ता नामक व्यक्ति ने मिडिलमैन के रूप में काम किया, चाहे वो चॉपर गेट स्कैम हो अगुस्ता वेस्टलैंड वाला, चाहे वो राफेल का विषय हो, उस पूरे विषय में ईडी जांच तो कर ही रही है, क्योंकि एक के साथ दूसरे तार जुड़े हुए हैं। ईडी ने गिरफ्तारी भी की थी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लगाया था, अभी भी केस बकाया चल रहा है और ये सारे एक दूसरे से टैग्ड हैं। इन सारे डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे ये जाते तो 10 जनपद की ओर ही हैं, कि स्वाभाविक है। वीवीआईपी चॉपर स्कैम इन्हीं के समय में हुआ, और तो और ये पूरे 2007 से 2012 ये क्या कौन सा समय है? इस समय मोदी जी क्या प्रधानमंत्री थे? इस समय क्या ये नेगोशिएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी? जब नेगोशिएशन आप कर रहे थे तो कमीशन कोई और कैसे खा सकता है? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बहुत खूब। जो अब सुनिए गौरव, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूंगा, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड फिर पवन खेड़ा। 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, और मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं जी। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दुख मुझे इस बात का है कि 10 वर्षों से अधिक समय तक इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप्लीटेड था, मगर 10 वर्ष से अधिक समय नेगोशिएशन और नेगोशिएशन, हम एक भी विमान हिंदुस्तान में नहीं ला पाए। अच्छा, ये तो अब हो गया। अब सही था, गौरव जी, अब हम जरा लेके आया जवाब इस देना विमान चाहते को हिंदुस्तान में? नरेंद्र मोदी इस गौरव विमान को जी, हिंदुस्तान में लेके आए। गौरव जी, हिंदुस्तान पवन की जी, सुरक्षा को गौरव बढ़ाया। जी, पवन जी, आप मुझसे- 2012 में 526 करोड़ के लड़ाकू विमान की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपके समय तो सौदा हुआ ही नहीं, अटका रह गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे मुद्दे नहीं सुलझ पाए, तो फिर उस दाम की नए विमानों के साथ तुलना कैसे की जा सकती है? तो देश के लिए के हितों में नेगोशिएट कर रहा था, हम कर रहे थे ना, कि हम 526 करोड़ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ला रहे थे। ये 1670 करोड़ में टेक्नोलॉजी भी नहीं लाए। तो बताइए, खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी वाले। आप हमारे कालखंड की बात कर रहे हैं, जब सौदा ही नहीं हुआ हमारे कालखंड में, तो हमें क्यों कोई पैसा देगा? मूर्ख हैं क्या सब लोग? ये इनके कालखंड में 2017 में ये 1 मिलियन यूरो क्यों दिया गया दसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को? ये भी मीडिया पार्ट का ही खुलासा है, पिछले वाला अप्रैल वाला। ये सुनिए, $1 मिलियन ये क्यों दिया गया 2017 में? इसका जवाब दीजिए। रही बात ईडी ने तो स्पष्ट कहा कि ये अलग मामला है, इसकी अलग जांच होगी, कोई टैग नहीं है, झूठ मत बोलिए यहां। और अलग जांच आज तक नहीं शुरू हुई, क्यों? क्योंकि उसमें 7 लोक कल्याण मार्ग में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की तरफ सीधा इशारा है पॉलिटिकल हाईकमांड। 24 जून 2014 वादा किया जा रहा है कि मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। ये मीटिंग किससे हुई? और सुनिए, एक फ्रेंच, ये आप तो फ्रेंच मीडिया पार्ट की बात कर रहे हैं, फ्रांस के मीडिया में यह भी छपा कि दसॉल्ट इस गुप्ता की सेवाएं इसलिए ले रहा है क्योंकि गुप्ता के संबंध अमित शाह जी से बड़े घनिष्ठ हैं। ये भी इसी फ्रेंच मीडिया ने ही छपा है। और स्वर्गीय अरुण जेटली जी से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जरा हाँ, आप वो थोड़ी देखेंगे आप, यही तो दिक्कत है आपकी। सुबह से शाम तक गांधी परिवार। अरे साहब, आपसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार इस देश ने देखी नहीं है, खुद मोदी जी जाकर। अरे अगर कमी थी 126 हवाई जहाज। कांग्रेस का आरोप है कि ये जो भ्रष्टाचार है, इसका जवाब 526 करोड़ रुपए का विमान 1670 करोड़ रुपए प्रति विमान खरीदा गया। कांग्रेस के मुताबिक 36 विमानों में लगभग, ये कांग्रेस का कहना है कि लगभग 41,000 करोड़ रुपए की कीमत बढ़ी है। ठीक है, उत्तर चलिए, अब मैं शांति से जवाब दे दूं। मैंने शांति से सुना इनको। पहली बात, इन्होंने कहा सुषेण शांति से ही रहिए, अब आपके दिन आ गए शांति से रहने के। पवन जी, एक एक करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये पवन जी, एक एक करके पवन जी, आप इसका जवाब जरूर दिलवाइएगा गौरव सावंत जी। ये प्रश्नों का उत्तर बंद करें और डिबेटर की तरह बिहेव करे। ये मवाली की तरह बिहेव करना बंद करके डिबेटर की तरह बिहेव करे, और इनकी आवाज को आप कम रखिए ताकि शांतिप्रिय तरीके से डिबेट हो सके। ये मवाली की लड़ाई नहीं हो रही है, ये इंटेलिजेंट लोगों का डिबेट हो रहा है। अरे छोड़िए, पहले इनको शांति से बोलिए, शांति से कोने में बैठेंगे और सुनेंगे। इंटेलिजेंट बोलते हो गौरव भाई, मैं तो बीच में चिल्लाता नहीं हूँ, ये मवाली की तरह क्यों चिल्लाते? चिल्लाते तो नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं पवन जी, आपने अपना पक्ष रखा, उस समय संबित पात्रा बीच में नहीं बोले। अब आपसे निवेदन है कि संबित जी को बोलने दीजिए। संबित जी, अपना पक्ष रखिए। क्या निवेदन करते रहते हैं? इनके साउंड को बंद करिए और बैठाइए इनको चुपके से। ये कि निवेदन सुनने वाले नहीं है। मैं मॉडरेट कर रहा हूं, आप बोलिए सर। थैंक यू गौरव भाई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा एसएम गुप्ता को इसलिए रखा गया था क्योंकि वो अमित शाह और अरुण जेटली जी के क्लोज थे। वाह,
2007 से 2012 के बीच में अमित शाह इस देश के गृह मंत्री थे, अरुण जेटली जी इस देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, और सोनिया गांधी जी ने अमित शाह और अरुण जेटली जी से बात करके एसएम गुप्ता को रखा। ये किसको मूर्ख, ये हमको राहुल गांधी सोच रखा है इन्होंने कि अमित शाह जी के क्लोज थे इसलिए सोनिया गांधी जी ने रखा। ये क्या हम राहुल गांधी है? डू आई लुक लाइक राहुल गांधी? नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि पैसे दिए गए, बड़ा घोटाला हो गया, हमने तो पहले बड़ा फिक्स कर दिया था, मात्र 500 करोड़ में हमारा जहाज आ रहा था। अरे आ रहा था तो लेके क्यों नहीं आए थे? क्यों नहीं लेके आए थे? मैं एक बड़े से घर के बाहर खड़े होकर कहूंगा कि गौरव भाई ये जो घर है ना, मैंने इस घर को 5 लाख रुपए में फिक्स कर दिया कि 5 लाख रुपए में ये घर खरीद दूंगा, इस धनतेरस को मैं खरीद लूंगा 5 लाख रुपए में। लेके आ जाते ना घर खरीद करके। अरे हवाई जहाज लेके आ जाते, 10 साल का समय था आपके पास, लेके आए कुछ नहीं। हम ला रहे थे, हमने नेगोशिएशन कर लिया, कुछ नहीं किया। 65 करोड़ रुपए खा लिए, उसके बाद और दो के चक्कर में ये INC नीड कमीशन वालों ने और कमीशन के चक्कर में। और आप तो इंडिया टुडे ग्रुप है गौरव भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक सेकंड, आर्काइव से एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो निकालिए। आपके आर्काइव में इंडिया टुडे ने और गौरव सावंत ने वो इंटरव्यू किया था एक एंटनी का, जिसमें वी कैन नॉट बाय राफेल बिकॉज देयर इज नो मनी। गौरव जी आप बताइए, ये देखिए आपके इंडिया टुडे ने वो इंटरव्यू किया था जिसमें एंटनी ने कहा था कि नो वी कैन नॉट बाय राफेल बिकॉज वी हैव नो मनी। ये 2013 में कहा था। इंडिया टुडे के पास वो एक्सक्लूसिव फुटेज है। बार-बार दोहरा रहे हैं तो हमें मौका दीजिए ना ताकि जवाब दें। इनको दोहराने का क्यों मौका दे रहे हैं? अब आप उत्तर दीजिए। आपके पास और बड़ा खाने को थे नहीं चने, और ये आ गए एकदम, ये अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट मानते हैं। आप बीजेपी बता रहे थे बड़ा इंटेलिजेंट के साथ खिलवाड़ का इंटेलिजेंस बताता हूं आपको। बीजेपी यही कह रही है कि कई सालों तक कांग्रेस ने कमीशन के लिए डील को लटकाए रखा, नहीं खरीदा ये विमान। और AK एंटनी उस समय के रक्षा मंत्री थे, उनकी बात का हवाला दे रहे हैं संबित पात्रा कि 2013 में उन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे नहीं है रफाल खरीदने के लिए। तो जब हमारे पास पैसे नहीं और हमने खरीदा नहीं और हमने जांच और बैठा दी कि यूरो फाइटर शायद कम पैसे में दे रहा हो, तो हम कमीशन लेने के बाद ऐसा करेंगे। और ये महंगे में विमान खरीद रहे हैं, बिना टेंडर के विमान खरीद रहे हैं, करप्शन क्लॉज हटाकर विमान खरीद रहे हैं, 526 की चीज 1670 में खरीद रहे हैं। अब ये इनकी इंटेलिजेंस में जरा आपको और दिखा दूं। मैं पढ़ता हूं, ये मीडिया की बातें करते हैं, फ्रेंच मीडिया ने क्या कहा है। Thales had engaged Gupta services because Sushen is on good terms with President of BJP Amit Shah, the Finance Minister Arun Jaitley and Head of the Indian Air Force Arup Raha। ये मैं नहीं कह रहा, ये भी फ्रेंच मीडिया ही कह रहा है। ये है आज आपकी, ये अमित शाह है वो पॉलिटिकल हाई कमांड जिससे सुषेण गुप्ता के संबंध है, ये सामने दिखाई दे रहा है। ये भी फ्रेंच मीडिया ने कहा है। अमित शाह के क्या रिश्ते हैं सुषेण गुप्ता से, जरा बताइए, आज स्पष्ट कीजिए। कितना पैसा खाया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपको पैसा दिया है, आप सामने लाइए, सब कुछ सार्वजनिक करिए, फिर यहाँ मवालीगिरी करने आइएगा। ये मवालीगिरी करने का चैनल नहीं है। सच सच बताइए अमित शाह से क्या संबंध है, अमित शाह से क्या संबंध है सुषेण गुप्ता के। आप सुषेण बोलेंगे तो दर्शकों तक ना कांग्रेस की बात जाएगी ना बीजेपी की बात जाएगी। ठीक, नरेंद्र मोदी को ये पैसे, ठीक। संबित पात्रा जी ये बताइए, कांग्रेस ये कह रही है 36 महीने हो गए, दस्तावेज आपके पास है, इन 36 महीनों और दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई कर पाई? अगर कांग्रेस ने 65 करोड़ रुपए खाए तो कांग्रेस के अधिकारियों के खिलाफ या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक बात है। मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस का मानना है कि हां कमीशन खोरी हुई है, 2007 से 12 के बीच में हुई है। अरे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है? अरे अभी $1 मिलियन का बताइए जो 2017 में हुआ, झूठ मत बोलिए। और अटल जी के वक्त क्यों कमीशन थी? और ये अमित शाह से क्या संबंध है, इसका जवाब दीजिए। अमित शाह और सुषेण गुप्ता के क्या संबंध है, इसका जवाब नहीं। ये पीछे बोलते रहे थे गौरव भाई, मैं नहीं बोलूंगा। आप क्यों लड़ रहे हैं? अमित शाह और सुषेण गुप्ता के ये क्या मुझे संबंध बोलने है, देंगे जरा इसका जवाब दीजिए। क्योंकि ये जानते हैं कि ये पकड़ में आ जाएंगे, बोलेंगे अब वो नहीं रहे, चिल्लाते लेकिन अमित शाह से कागज पकड़ पकड़ के बोलते रहेंगे एक एक करके। लेकिन मेरा प्रश्न पवन खेड़ा जी, मेरा प्रश्न यही है संबित पात्रा से कि अगर कमीशन खाई गई है, सबूत है, जांच है, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए।
और अगर कांग्रेस के हैं दोषी तो आप तो सत्ता में हैं, आपके पास सीबीआई भी है, ईडी भी है, दस्तावेज भी है, तहकीकात कीजिए, कोर्ट में ले जाइए सब दस्तावेज। संबित पात्रा जी लेके जा रहा है, आप बताइए कौन से केस में ये छूटे हैं? अभी रॉबर्ट वाड्रा की ग्रिलिंग चल रही है ना, हर दूसरे महीने में रॉबर्ट वाड्रा को बुला बुला के ईडी वाले पूछताछ करते हैं कि नहीं? देखिए ये कोई डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है कि हम उठा के आज उनको कल जेल में डाल देंगे। एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, ग्रिलिंग होती है, पूछा जाता है, कोर्ट में जाता है। माँ बेटे देखिए नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 रुपए खा करके अभी उनकी ग्रिलिंग चल रही है। अब नेशनल उस पूरे केस में दोनों बेल पे बाहर हैं, तो स्वाभाविक रूप से आगे जेल में जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को भी समय लगा जेल जाने के लिए ना, फॉर्डर स्कैम में। तो ईडी इस पूरे विषय में जांच कर रही है, ईडी करे या सीबीआई करे, एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस पूरे विषय में जांच कर रही है, इस पूरे विषय को देख रही है। और आप सभी जानते हैं 2007 और 2012 के बीच में अमित शाह जी ना तो गृह मंत्री थे, ना ही हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और ये जो एसएम गुप्ता है, सुषेन गुप्ता है, ये 2006 से पहले पूरा ये विषय देख रहा था। तो स्वाभाविक रूप से अमित शाह जी से क्लोज था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने रख लिया, या अरुण जेटली जी से एसएम गुप्ता क्लोज था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने रख लिया। ये फिलॉसफी तो बिकने वाली है नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, चोर तो पकड़े जाएंगे, मगर ये बताओ 2007 से 12 के बीच में जो आपने 65 करोड़ रुपए खाए वो किसके पास गया? बताओ, काफिला किसने लूटा और लूट का माल किसके घर में है? पवन खेरा जी, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार को राफेल सौदे में गड़बड़ी में क्लीन चिट दी, ऐसा बीजेपी का दावा है। 2007 और 12 के बीच में कथित दलाली के दस्तावेजों की जांच की बात कर रहे हैं, कांग्रेस क्या उससे सहमत है? नंबर एक, जब संबित बीच में बोलते हैं तो इनकी आवाज बंद नहीं की जाती। मैं अगर इनको बीच में टोकता हूं तो आप मेरी आवाज बंद कर देते हैं। ये आज तक के डबल तरीके से आज तक पर किसी की आवाज हम बंद नहीं करते। सावंत जी, यह बर्दाश्त के बाहर है। मैं भी सुन रहा था, आपने मेरी आवाज बंद की, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल आप कहेंगे तो कांग्रेस नहीं से आपके चैनल पे आना बंद कर देगी अगर आप नहीं बुलाना चाहते। लेकिन आवाज बंद नहीं होने दूंगा। आप आवाज नहीं बंद करेंगे, अब बीच में मत बोलिए, अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। बताइए, विपक्ष को तो हम अधिक समय, विपक्ष को तो अधिक समय बोलने की बात होती है सर। अभी भी हमने समय नहीं दिया, ये झूठ मत बोलिए आप। अभी भी कतई कोई अधिक समय नहीं दिया आपने, गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल कोई गलत बोल रहे हैं आप, कोई अधिक समय नहीं दिया। नंबर एक, अगर हम लोगों के वक्त कमीशन मिली, बिना सौदे के कमीशन मिल गई, तो जांच से मोदी जी क्यों डर रहे हैं? जेपीसी की मांग हमने तो 5 साल से मांगी, क्यों नहीं मांग कर दी पूरी? ईडी ने क्योंकि मोदी जी को एक्सपोज होते हुए देखा तो ढक दिया। क्यों आलोक वर्मा को हटाना पड़ा? क्योंकि सीबीआई के पास अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा कागज लेके पहुंचे, उसके बाद मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने कागज दिए, डर गए मोदी जी जांच से। अब कमीशन मैंने ली, समय अब मेरे पास नहीं है, समय की सीमा थी, ये बात मैं जरूर कहूंगा, लेकिन गेंद अब सरकार के पाले में है। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर।